हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 13। आपको बता दूं कि इसके पहले हम टाइप 12 तक पढ़ा चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जो भी मेरे भाई बहन उस टाइप को देखोगे आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से टाइप 13 से, और इसके बाद 2 से 4 टाइप मिलेगा। उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन जब लाएंगे, अगर जो भी क्वेश्चन हार्डली आएगा वहां से हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग करते हैं डिस्कस टाइप 13। कितना है? टाइप 13। दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसमें आपको पूर्ण शेषफल ज्ञात करनी है। आपको बता दो कि इसमें जो है कुछ नहीं करनी है, बस एलसीएम आपको आता है। एलसीएम के माध्यम से आपको क्या करनी है, वहीं से शेषफल निकालनी है जो आपकी राइट आंसर कहलाएगी। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले बनाएंगे इस पर और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं बनाएंगे, इसको लॉन्ग फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है आराम से क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों, हम लोग पहले मिलते हैं अपने प्यारा सा क्वेश्चन से। कह रहा है 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8 में क्रमशः से 5, 3, 7 से भाग भाग दिया जाए तो पूर्ण शेषफल कितना होगा। आपको पूर्ण शेषफल पूछ रहा है, तो पहले हम लोग इसको जिस फॉर्म में पूछ रहा है उसके फॉर्म में पहले सजाएंगे। ठीक है, देखिए इसे हम जो भी जैसे जैसे दिया उसे पहले छापने की कोशिश करेंगे। 3, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन क्या कि इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाग देना है। किससे देना है? 5 से। फिर कह रहा है क्या, आप 3 से फिर से भाग दीजिए। फिर कह रहा है क्या, आप 7 से फिर से भाग दीजिए। हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेगा उसी के अनुरूप हम लोग चलना है। देखिए, अब यहां से भाग करेंगे। देखिए क्या करेंगे, आप लोग तो भाग आता है। हाँ, एक और बात है, इसमें आपको डिविजिबिलिटी हम पढ़ाए हैं, विभाजता के नियम पढ़ाए हैं। जाकर इसका कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर कर लीजिएगा। कितना टाइप में है आप लोग जाकर ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि हमने उस पर बारीकी से पढ़ाए हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप अवश्य एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बोलिएगा ये सब नहीं समझ में आया है। लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया ही होगा। ठीक है, लेकिन जो भी हम पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त, कॉपी पर अवश्य नोट कीजिएगा। ठीक है, आपको ताकि इसको रिवीजन करने में आपको आसान होगी। जब हम लोग टाइप जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग लाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। चैप्टर के अंदर में जितना भी क्वेश्चन हार्डली आएगी सबको हम लोग सॉल्व कराएंगे। बस आप लोग इस चैनल पर बन रही है। जो भी मेरे भाई बंधु अगर इस चैनल पर नहीं है, ये नया आए हैं, कम से कम सब्सक्राइब और लाइक करना छोड़िए मत। ठीक है, आइए दोस्तों पहले बनाते हैं, हम लोग करते हैं इसको क्लियर क्वेश्चन को। 5 छके क्या होता है? 30 होता है। ठीक है, क्या होता है? 30। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग का 4 बचा। फिर क्या हो जाएगा, 5 बटे 40, 3 बचा, 5 7 35, 5 एकम 5, कितना बचा? 1 बचा। 1 बचा मतलब 25 15, 2 बचा 50 25 ना, और 2 27 हो गया ना, 50 25 हो गया 2। फिर से हम लोग घबरा गए। 5 छक्का 30, 4 बचा, 5 बटे 40, 3 बचा। ठीक है ना, 5 7 35, हाँ 3 35 कट गया पूरा। 5 एकम 5, 1 बचा, 25 15, 2 बचा, 50 25, और कितना बचा है? 3 बचा है मेरे दोस्त। कितना बचा है? 3 बचा है। अब हम क्या करेंगे, अब 3 से भाग करेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27, फिर 0 बचेगा, फिर हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 5 15, यहाँ हो जाएगा 0। दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, फिर 7 से भाग लगाएंगे। कितना से? 7 से। कैसे? 7 का 21, 1 बचा, 7 दूनी 14, 5 बचा, 49, 1 बचा, और उसके बाद 7 दूनी 14। ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 0 ले लेंगे, यानी हो जाएगा कितना? 5। ये मेरा हो गया आपका कितना हो गया? शेषफल हो गया 5। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी पूर्ण शेषफल निकालने का बात चले तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहीं से हम लोग काम करेंगे। पूर्ण शेषफल निकालने के लिए पूर्ण शेषफल
शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, कितना लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है, 3 लेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो भी पहला शेषफल आता है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं ताकि दिखाई देगा, जो पहला शेषफल है उसको लिखकर और उसको गुना किसी भी संख्या से नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही सेकंड शेषफल का बारी आता है उसको हम लोग फर्स्ट वाले भाग से गुना करेंगे, यानी 0 गुना कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। ध्यान सुनिए, जो पहला जो शेषफल है उसको ऐसे ही लिख देना है, जो सेकंड शेषफल है उसको नोट करते समय में एक भाज्य वाले भैया को लिखना है, यानी हम लोग को पास कितना है, 0 गुने 5 हो गया, ये मेरा हो गया, ये इतना हो गया। लेकिन देख रहे हैं कि एक और संख्या बच रही है नीचे, 5। जब भी आप 5 लेंगे, जब तीसरा लेंगे तो साथ में लेना है, आपको 1 तो लेना ही है, साथ में सेकंड भी लेना है। हम लोग इसमें 5 क्यों लिए हैं, क्योंकि 5 के पहले कोई अदर संख्या नहीं है, इसीलिए हम लोग लेंगे, इसका लेंगे सेकंड, इसका लेंगे फर्स्ट, हमने गुना कर दिया। जब थर्ड में आते हैं, जब तीसरा जो शेषफल है यहाँ पर जो निकाले हुए हैं, जब इसको नोट करेंगे तो साथ में पहला भाज्य और सेकंड भाज्य को नोट करेंगे, यानी 5 गुने 3, यही हो गया मेरा राइट आंसर। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 3 तो 3 हो गया, लेकिन ये चीज खत्म हो गया ना, शून्य में किसी भी संख्या से हम लोग गुना करते हैं तो शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। तो इसको आराम से खत्म कर दीजिए, इसको लिखिए मत, ठीक है। इसको गुना करना है, 50 25 और 25 3 75 हो गया। और जैसे ही आपको इंक्लूड कीजिएगा, जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा मेरा 78, यही मेरा कहलाएगा राइट आंसर। दोस्तों आप बताइएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर अवश्य ही कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए, हमने आपको हर एक स्टेप को बारीकी से समझाने का प्रयास किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्वेश्चन आपको दिमाग में जाकर छप गई होगी। मुझे खुशी होती है जब आपको समझ में आती है, तो हमको खुशी होती है। चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन बनाए, सेम वैसे ही प्रोसेस इसमें भी अपनानी है। देखिए कैसे, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी के फॉर्म में हम लोग सजाएंगे, ठीक है। देखिए, किसी भी संख्या में 9 11 13 से भाग देने पर, भाग देने की बात कर रहा है, मतलब हम लोग ऐसे सजाएंगे, ठीक है। ये देखिए 9 11 13, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या में 9 11 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 10 0 12। फिर कह रहा है यदि इसी भाग का क्रम उलट दिया जाए, जो ये संख्या से हम लोग भाग कर रहे हैं, अब इस संख्या का जो क्रम जो है इसके उलट दिया जाए, तब उसका पूर्ण शेषफल क्या होगा। पूर्ण शेषफल निकालने के लिए हम बता चुके हैं, इसका फर्स्ट लेंगे, फिर इसके बाद सेकेंड लेंगे, तो इसका लेंगे फर्स्ट, सबका गुना करके आपस में जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही पूर्ण शेषफल कहलाएगा, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में आपको बनाकर दिखा चुके हैं। वही रूल को यहाँ पर भी अपनाना है। देखिए कैसे, अब पहले यहां से हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे पूर्ण शेषफल क्या होता है, ठीक है। लिखेंगे पूर्ण शेषफल, पूर्ण शेषफल, शेषफल। देखो इसे पहले लेंगे 10, क्या लेंगे 10। हमने कहा इसका फर्स्ट वाला लेंगे शेषफल, इसका फर्स्ट नहीं लेंगे। फिर लेंगे, जब इसका लेंगे सेकेंड प्लस कर देंगे, तब इसका लेंगे फर्स्ट, यानी 0 गुने कितना हो जाएगा 9। फिर लेंगे इसका थर्ड, अब स्टेप चेंज हो गया, जब थर्ड लेंगे तो स्टेप चेंज, फर्स्ट लिए फिर स्टेप चेंज, सेकंड लिए तो सेकंड लेंगे तो इसका लेंगे फर्स्ट ना, यानी फर्स्ट हो गया, ये हो गया इधर, तो ये जाएगा इधर, ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। हाँ, अब लेंगे क्या लेंगे 12 गुने का हो जाएगा 9 और गुने का हो जाएगा 11, ठीक है। फिर समझिए, हमने इसका फर्स्ट शेषफल लिया, ये लिया, फिर सेकेंड लिया 0, तो 0 के साथ हम लोग गुना करेंगे, इसका जो सेकेंड लेंगे तो इसका लेंगे फर्स्ट मतलब भाज्य, फिर लेंगे इसका लेंगे थर्ड लेंगे शेषफल, तो इसका लेंगे फर्स्ट भाज्य सेकेंड भाज्य। थर्ड में एक मतलब कम लिख देंगे, कहने के मतलब इसका 2 है, 2 में से किया एक मतलब 1 नंबर लेंगे भाज्य, इसका 1 नंबर है तो 1 में से किया 0 मतलब नहीं लेंगे भाज्य, ठीक है। ये आप रूल अपना सकते हैं। कैसे, इसका नंबर 1 है
एक है, एक नंबर पर है, एक नंबर पर है, तब भाज्य कौन लेना है, एक में से एक गया जीरो, मतलब जीरो मतलब इसके साथ भाज्य हमको नहीं लेना है। फिर ये हो गया दो नंबर पर है, एक दो, दो नंबर पर है, तो हम लोग दो नंबर लिख लिए जीरो, लेकिन अब भाज्य की बारी है, तो भाज्य कौन लिखे, तो क्या करना है, दो में से एक घटा देना है, क्या करना है, दो में से एक को घटा देना है, कितना हो गया एक, मतलब एक नंबर लेना है भाज्य, कितना लेना है, एक नंबर भाज्य ले लिए। फिर देखिए कितना नंबर है, तीन नंबर है, हमने कहा कि तीन में से एक को कम, सब में से एक को कम करनी है, एक कम कर दिए, कितना हो गया, दो हो गया, मतलब दो लेना है, कितना लेना है, दो। तो ऊपर से काउंटिंग करेंगे, वन टू, इसको तो लेना ही है, वन टू, तीनों के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मेरा होगा राइट आंसर। देखिए वैसे ये मैं 10 हो गया, ये तो खत्म हो गया मेरा पार्टनर, ठीक है, हटा लीजिए इसको, फिर प्लस कीजिए, अब इसको गुना कीजिए, बढ़ना कितना होता है 108, अब गुना हो जाएगा 11, हो जाएगा मेरे का 10 हो जाएगा 88 हो जाएगा 11, ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा 1100 हो जाएगा 98, ये आपका हो गया राइट आंसर, नहीं कहलाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन कि इसकी जो है उलट दिया जाए, क्या किया जाए, उलट दिया। उलटने का मतलब है कि आप जो है 11 जो है 1198 है, इसको उलटिए। उलटने का मतलब है कि नीचे के ऊपर और ऊपर क्या करना है नीचे, यानी 11 बीच में रहेगा, अब बाकी सब चीज उलट जाएगा। अब इससे भाग लगाइए, भाग लगाएंगे कितना होगा, 13 एक 17 ना, 2 और 13 26, ये हुआ 2, दिक्कत 13 एक 17 और 13 दो बचा, 13 26, दो बचा, फिर देखिए 11 88, कितना बच गया मेरा, आपका हो जाएगा 4, फिर देखिए 9 हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा 8, ठीक है। अब कह रहा है क्या, आप इसके माध्यम से निकालिए शेषफल क्या होगा, ठीक है, क्या निकाला है शेषफल। देखिए यहाँ निकालते हैं शेषफल, हमने कहा 2 लिखना है, 2 में मतलब एक नंबर पर है, एक में से एक गया जीरो, मतलब भाज्य की संख्या हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्लस, ठीक है। देखिए 4 है, 4 लिख दिए, मतलब 4 को नंबर पर है, दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर, दो में से एक गया एक, मतलब एक भाज्य लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा 13 गुने, ठीक है। फिर देखिए 8 है, 8 है, फिर 8 नंबर कौन नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, सॉरी 1 2 3, और 3 में से गया 2, मतलब कब भाज्य होगा, 2 को होगा, 13 गुने का हो जाएगा 11। अब गुना कर दीजिए, जो आएगा आपकी राइट आंसर आएगी। देखिए कैसे, यहाँ पर शायद दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोग लिख देते हैं नीचे, यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 3 चौका 52, 13 8 कितना होता है 104, और गुना होता है 11, 52 कितना 54, और प्लस कितना होगा 11 चौक 44 चार में 4, 11 चौक 44 चार में 4, और 4 होगा 11 ठीक है। इसको यहाँ पर लिखते हैं, कितना हो जाएगा 54 प्लस हो जाएगा 11 तो 44, यानी हो जाएगा मेरा 8 9 1 1। कहने का सेंस ये है, आप इस क्वेश्चन से एक अनुमान लगा लिए हैं कि जब भी संख्या दिया रहेगा और उससे जो शेषफल निकलता है, और उसी संख्या में जो शेषफल निकलता है, उसी संख्या में अगर संख्या का उलट के भाग दिया जाए तो पूर्ण शेषफल भी वही आएगा, यानी इसके वैल्यू में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी। कैसे, जब हम लोग क्या किए कि जब इससे हम लोग भाग लगाए, शेषफल ये आया है, और जब इनसे हम पूर्ण शेषफल निकालेंगे, तो शेषफल जो निकालेंगे अब फिर उसी संख्या में, पूर्ण संख्या में अगर जिससे भाग दिए हुए हैं पहले वाला से, और उसको उलट कर फिर हम लोग रिटर्न उसी से भाग करते हैं, उलट कर प्लेस को उलट कर करना है, यानी जो 13 यहाँ पर 9 11 13 करेंगे, 13 से भाग दिए हैं तो यहाँ पर करेंगे 13 11 9 से जब भाग करेंगे शेषफल भी वही आएगी, मतलब इसकी वैल्यू में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नंबर 3 क्वेश्चन, इसी टाइप का है दोस्तों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी मेरे भाई बंधु पढ़ रहे हैं उनको 100% समझ में आता होगा। अब इसी टाइप का 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए उसमें समझ में कितना आ रहा है, और वो क्वेश्चन इससे डिफिकल्ट है या इजी है, क्योंकि अगर दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी तो वो हमको नहीं लगता है कि वो आपको हार्ड से हुई क्वेश्चन हार्डली लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो वह क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नंबर 3 नंबर क्वेश्चन से।
देखिए दोस्तों, ये है टाइप 13 का नंबर 3 क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन है। अगर आप लोग टाइप 13 का नंबर 1 नंबर 2 क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, आपको अंदर से खुशी फीलिंग आती होगी कि हम ये क्वेश्चन हमको आता है। कैसे आता है? अगर नहीं ध्यान दिए होंगे कोई बात नहीं, इसको ध्यान से देखिए, वो भी क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर और ये भी हो जाएगा क्लियर। देखिए कैसे क्वेश्चन में क्या खासियत है, ध्यान समझना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने आप में कुछ बदलाव है। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर शेषफल 3, 4, 5 प्राप्त होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कोशिश करेंगे पूर्ण शेषफल निकालने का, यानी हम वही निकालेंगे जो लगाए थे प्रोसेस, यानी हो जाएगा मेरा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा मेरा 10। क्या शेषफल आ रहा है मेरा 3, 4, 5। ठीक है, यहां से हम लोग निकालते हैं, पहले निकालते हैं पूर्ण शेषफल। क्या निकालेंगे? पूर्ण शेषफल। पूर्ण शेष कितना हो जाएगा मेरा? हमने कहा कि ये 1 नौपा है, ये 2 नौपा है, ये 3 नौपा है, तो पहले हम 3 नंबर लिख देंगे। 3 क्या 1 में से 1 गया? 0। 0 का मतलब है कि कोई भाज्य की संख्या, ये भाज्य के है ना, भाज्य जितना संख्या घटाने पाएगी उतना लेना है, ऊपर से काउंटिंग करके ले लेना है भाज्य की संख्या। ठीक है, देखिए 1 में से गया 0, मतलब 0 मतलब कोई भाज्य संख्या नहीं लेनी है। फिर प्लस, सब में लगना है प्लस। फिर 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 हो गया 1, मतलब एगो भाज्य संख्या लेना है, मतलब 4 लेना है, और 4 के बाद एगो लेना है भाज्य संख्या ऊपर से। ठीक है, फिर देखिए 3 में से 1 गया, 3 में से क्या हो गया? 2। 2 का मतलब है 2 भाज्य संख्या लेना है। भाज्य की संख्या को कितना लेना है? 2, ऊपर से काउंटिंग करने के 2 को, एगो 2। हम लिखेंगे 5, अब निकाल लेंगे 8 गुने 9। अब आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आराम से क्वेश्चन निकल के आ जाएगी आपकी पूर्ण शेषफल। क्या है? 3 हो जाएगा मेरा, और चौका 32, 8 पचे 40, 9 चौके 36, ये मेरा हो जाएगा 360। है ना? हाँ, इसका जोड़िएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 3 6 9 हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, यानी हो जाएगा मेरा आपका ये 3 2 5, 3 2 5, सॉरी क्या था, 3 2 कितना हो गया? 3 2 5, 5 हो गया ना, ये 3, ये ठीक है, ये 3 3 9, ठीक है, ठीक है, ये मेरा हो गया आपका 395 पूर्ण शेषफल। ये आंसर नहीं कहलाएगा, पूर्ण शेषफल कहलाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, इसी को कह रहा है, फिर क्या कर रहा है कि आप क्या कीजिए, फिर से 3 से 5 से 6 से 8 से भाग लगाइए, जो आपका यहाँ 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 आएगा वही आपकी राइट आंसर कहलाएगा। कैसे? देखिए 3 एकम 3, ठीक है, 3 का 9, और 3 एकम 3 कितना बच गया? 2 बच गया। फिर देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10, कितना बचा? 3 बचा, 5 6 का 30 हो गया, 1 बचेगा। फिर देखिए 6 चौके 24, कितना बचेगा? 2 बचेगा, और फिर होगा 0, मतलब हो गया 4। ठीक है, जो ये आपको आएगी, ये आई हुई है मेरा शेषफल, यही क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस टाइप में 3 क्वेश्चन सेट किए थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। और अब इसमें एक टाइप और सेट किए हैं, टाइप 14, उसको भी देख लीजिए। आपको उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, यानी टाइप 14 पर। दोस्तों ये है टाइप 14। इसमें हम लोग सीखेंगे संख्या बनाने की, कैसे हम लोग संख्या बनाते हैं। अगर इकाई स्थान दहाई स्थान पर कोई भी संख्या दिया रहे तो हम लोग संख्या कैसे बनाते हैं, इसमें वही सीखना है। देखिए दोस्तों, अगर कोई संख्या को इकाई मानते हैं, क्या मानते हैं? इकाई मानते हैं, x मानते हैं, दहाई मानते हैं, y मानते हैं, और सैकड़ा मानते हैं, सैकड़ा क्या मानते हैं? z मानते हैं। सैकड़ा आदमी कुछ भी लिख सकते हैं आगे, इसका भी होता है 1000, 10,000, लाख। हमको यही तक सीखना है संख्या बनाना। ठीक है, अगर कोई संख्या इकाई है तो इकाई में हमेशा 1 से गुना करते हैं, दहाई में हम लोग 10 से गुना करते हैं, सैकड़ा में हम लोग 100 से गुना करते हैं। जब तीनों को जब हम इंक्लूड करते हैं, जब जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा मेरा? सैकड़ा लिखते हैं, फिर लिखेंगे दहाई, दहाई लिखेंगे, और फिर लिखेंगे हम लोग
आपको लिखेंगे एक्स, ई आपका हो गया संख्या बनकर तैयार हो गया। 100z 10y और एक्स, ई होता है आपका 3 अंकों की संख्या। ठीक है, लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहां लेते हैं 4, यहां लेते हैं 5, यहां लेते हैं 6। कह रहा है कि अगर इकाई के स्थान पर 4 रहे, दहाई के स्थान पर 5 रहे और सैकड़ा के स्थान पर 6 रहे, तो इनसे संख्या बनाइए। इस संख्या कौन संख्या बनेगी? तो इकाई में 1 से करते हैं, दहाई में 10 से करते हैं, सैकड़ा में 100 से करते हैं। जब इसको जोड़िएगा यानी इसको जब कीजिएगा कितना हो जाएगा? 600 प्लस 50 प्लस 4। जब इसको जोड़िए कितना हो जाएगा? 5 4 ये, यानी इकाई पर कितना हो गया? 4, दहाई पर 5 और सैकड़ा पर 6, आपका संख्या बनकर तैयार हो गई। इसमें हम लोग को सीखना है। अब देखिए इसको उलटने पर, बाई द वे 2 को दिया है, इसको उलटिएगा तब सैकड़ा और इकाई हमेशा उलट जाता है, दहाई नहीं उलटता है क्योंकि इसमें 3 दिया हुआ है, 3 में नहीं उलटता है, बीच वाला एकदम सेम रहता है। ठीक है, वही अगर बात कहें आपको 2 को पर दिया है, क्या दिया है? 2 को पर दिया है। ये जो टाइप बहुत आसान रहता है, कोई बच्चा आराम से आता है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से आराम से आंसर निकलता है। हालांकि हम बनवाएंगे आपको ऑप्शन से। देखिए इकाई क्या है? इकाई आपको x दिया रहा है, दहाई दिया रहा है आपको, दहाई दिया रहा है आपको y। जब इसे संख्या बनाइएगा तो इसको लिखते 1, इसको लिखेंगे 10। जब बनाइएगा संख्या क्या हो जाएगा मेरा? 10y प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। लेकिन जब उलटने का बात कहेगा तो हम क्या करेंगे? y को यहां कर लेंगे, x को यहां कर लेंगे। ठीक है, जब उलटने का बात कहेगा अंक को, तो जो दहाई वाला अंक है वो आ जाएगा इकाई पर, इकाई वाला जो अंक है वो आ जाएगा दहाई पर। यानी आपको अब इसमें 1 से गुना करना है, इसमें 10 से गुना करना है। जो इससे बनेगी संख्या वो अंक को उलटने के बाद ही बनेगी। ठीक है, ये हो गया मेरा 2 हो गया ना। ये 2 मतलब समझ गए, इकाई पता, हम लोग सैकड़ा पर समझ गए और साथ में दहाई वाला भी समझ गए। अब आते हैं इस पर क्वेश्चन, एक इस पर बनाते हैं क्वेश्चन, इस पर एक संख्या बनाकर दिखाते हैं ताकि फिर समझ में आए, है ना। देखिए मान लीजिए कि हम लोग इकाई दे दिया 5, ये दे दिया 7, इसे संख्या बनाइए। जब संख्या बनाइएगा तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 से, इसमें करेंगे आपको 10 से। जब करेंगे तो 70 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 75। लेकिन जब इसी को उलटते हैं, उलटेंगे मतलब y बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये उलटेंगे, ये हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। जब इसको गुना कीजिए कितना? 1 से, ये हो जाएगा 10 से, तो ये हो जाएगी आपकी 50 प्लस 7 हो जाएगा मेरा 57। देखिए अंक वही है, बस प्लेस चेंज हो गया है, इकाई का दहाई और दहाई का इकाई हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है उसको समझते हैं। एक और बात है इसमें, जो क्वेश्चन एक और आता है कि अगर कोई संख्या है, अगर अंकों का स्थान बदल दिया जाए, ठीक है ना, इकाई दहाई 2 अंकों की संख्या है, अगर अंकों के स्थान बदल दिया जाए, अब बदल कर जो पहले वाला संख्या है और जो बाद वाला जो संख्या है जो बन रहा है, दोनों को जोड़िएगा ना तो हमेशा 11 से विभाजित होता है। क्या चीज? 11 से होता है विभाजित। यानी कोई भी संख्या लीजिए, ठीक ना, उसके अंक को चेंज कीजिए। जैसे मान लेते हैं 35 ले लीजिए, इसको अंक को चेंज कीजिए, कितना हो जाएगा? 53। ठीक है, दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा मेरा 88। हमेशा 11 से भाग हो जाएगा, ठीक ना। फिर लीजिए 7, इसको उलट के जोड़िए ना, 73, कितना हो जाएगा? 10 और 7 10 11। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी 2 अंक की संख्या है उसको आपस में अंकों का स्थान को बदलिए। अब बदलने के बाद जोड़िएगा तो 11 से होगा भाग, और घटाइएगा वो 9 से आराम से कट जाएगी। इन 2 कॉन्सेप्ट को याद कर चलनी है। ठीक है, यानी जब हम लोग जोड़ेंगे, यानी 53 है, जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा मेरा? 8 8। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 13 में से 5 किया 8, ये हो जाएगा 4। यानी जोड़ेंगे तो होगा 9, 11 से भाग रहेगा, और जब घटाएंगे तो हमेशा 9 से 100% कट जाती है संख्या। ठीक है, बातें हम लोग क्वेश्चन इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आती हैं हम लोग देखते हैं, उस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ये हमेशा ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व होता है। कैसे किसे होता है? ऑप्शन के माध्यम से आराम से सॉल्व होता है। ये मिनटों का सॉल्व सेकंडों में होता है। लड़का सभी बच्चा अक्सर इसको क्वेश्चन को सेकंड में बनाकर फेंक देता है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे आता है क्वेश्चन।
ये मेरा क्वेश्चन है इस टाइप नंबर 14 का। दोस्तों आप लोग अक्सर देखते होंगे क्वेश्चन एग्जाम में काफी रनिंग करता है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये देखते होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से बनता है। ये क्वेश्चन मिनटों के सवाल सेकंडों में बनता है, बस ऑप्शन से बनेगा, ज्यादा बनाइएगा लॉन्ग में कोई भी नहीं करेगा, बनेगा लेकिन टाइम ज्यादा खींचेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ऑप्शंस के माध्यम से देखेंगे और ये क्वेश्चन सेकंड बनता है, बहुत जितना स्पीड हाथ चलेगा उतना जल्दी से बनता है। देखिए कैसे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो हमेशा प्लीज आप लोग ऑप्शन से ही बनाइएगा, लॉन्ग विधि से मत बनाइएगा, उससे आपका टाइम का होता है बर्बादी। ये दो अंकों की किसी संख्या, ये दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग कितना है 12। अब देखिए ढूंढिए 12 किसका किसका, यानी जो भी अंक दिया हुआ है दोनों को जोड़ने पर 12 आना चाहिए। देखिए इसको भी जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है, इसको भी जोड़ेंगे तो 12, इसको जोड़ेंगे 12, इसको भी जोड़ेंगे तो 12, यानी इस स्टेटमेंट पर हम लोग का सेट नहीं कर रहा है क्वेश्चन। हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या। अब देखिए इसको उलट कर कीजिए, यानी जो हम उल्टेंगे तो हो जाएगा 3 9, यानी 9 3, ठीक है, यानी हो जाएगा 7 5, ये हो जाएगा मेरा 5 7। अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक के बात कर रहा है, न कि कम का। ठीक है, हम लोग मूल संख्या माने हैं 93, यहाँ जब इसको उल्टेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नहीं होगा, हमेशा अधिक आना चाहिए। हमने क्या किया 39 माने हैं संख्या, जब मूल संख्या 39 मान लिए हैं, जब इसको उलटे हैं तो हो गया 93। क्या इनसे क्या 18 अधिक है? घटाइए 93 में से आप 39 घटाइएगा, कितना होगा 13 में से 9 गया 4, 8 में 3 गया हो गया 5, ये नहीं आया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, गलती है। यहां देखिए हमने कहा कि मान लीजिए मूल संख्या हमने ये माना, ऑप्शन में यही था, क्या कौन सा 57 ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है ऑप्शन में। जब 57 जो ऑप्शन दिया हुआ है, जब इसको हमने उलटा तो हो गया 75। आज जब हम देखेंगे कि इनसे क्या ये 18 अधिक है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 75 में से 57 घटाएंगे, 15 7 गया 8, 15 में 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1, देख रहे हैं कि मेरा इसी ऑप्शन में 18 आ रहा है। यहां पर देखिएगा तो ये तो खुद कम हो गया है ना, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन है वो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर कहलाएगा, वही आपका आंसर सटीक होगा। ठीक है, देखिए कितना समय लगा, जितना स्पीड में बोले उतना स्पीड में आंसर भी आया, इसीलिए लॉन्ग में नहीं बनाने का, इस क्वेश्चन को हमेशा शॉर्ट बनाने का। चलिए देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन और है दूगो, और देखते हैं उसको भी ऑप्शन से ही बनाएंगे, और ऑप्शन से निकालने का आंसर सीखिए, ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग का क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, हमेशा एग्जाम में, रेलवे हो या किसी भी एग्जाम में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो अर्थमेटिक जो क्वेश्चन आता होगा उस टाइप में हमेशा देखने को मिलता है अधिकतर। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं इसका 14 का टाइप 14 में नंबर 2 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो है टाइप 14 का नंबर 2 क्वेश्चन है। कितना टाइप 14 कितना है, टाइप 14 का 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको ऑप्शन से ही बनानी है, आपको लॉन्ग में बनाने की कोशिश करना ही नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन, ये जो टाइप है, ये सब ऑप्शन वाला क्वेश्चन ही है। ध्यान से पर देखने में लंबा लगा क्वेश्चन, देखने में जो इसका लिखा हुआ जो स्टेटमेंट ये काफी लंबा है, लेकिन जैसे ही आप बनाइएगा उतने शॉर्ट बनेगा, वो भी ऑप्शन के अनुसार ही बनेगा। ठीक है, देखिए लॉन्ग बनाइएगा तो टाइम खींचेगा आपका। कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, ठीक है 2 अंक है, वह अंकों की योग की 7 गुनी है। ठीक है, अंकों के योग की कितना गुनी है, 7 गुनी, यानी जब हम लोग इसको जोड़ेंगे कितना होगा मेरा 3, तो ना, तो क्या यह 3 गुनी जो है क्या 7 गुनी है? जब 7 से जब गुना करके मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऑप्शन कट जाएगा। कितना हो गया मेरा, ये हो जाएगा मेरा 4 2 6, क्या इसे गुना मिलेगा 7 गुना, नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए। अगर बाय द वे अगर तुमको ऑप्शन डालते हैं, एक यहाँ पर डालते हैं 42, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा, ये भी नहीं होगा। क्या देखिए इसको जोड़ने पर 3 आ रहा है, हाँ 3 आ रहा है, लेकिन दोनों को क्या करेंगे, जब इसको हम मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, देखिए 7 से मिल गया मेरा 21,
यही आपका राइट आंसर कहलाएगा। ये तो आपको नहीं मिलेगा, ये आपको 3 मंगाना है, ये तो मिल नहीं करेगा। ये होगा कितना 13 11 हो गया, क्या होगा 11। लेकिन यहाँ पर देखिए हमको दो स्टेटमेंट कह रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि जोड़ने पर आ जाए 3, हाँ जो 3 नहीं सॉरी जोड़ने पर कुछ भी आए लेकिन 7 गुना चाहिए, ठीक है क्या है 7 गुना। दूसरा बात एक और है, जो दहाई का अंक है वो इकाई से 1 अधिक दिया हुआ है, ये आपको आएगा। अब हम इसको ऑप्शन डालते हैं ऑप्शन में तो ये 7 गुना है, लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड जो स्टेटमेंट है अधिक वाला वो कहीं ना कहीं यहाँ फेल्योर दिखाई देता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या यानी यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इस पर फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि 7 4 2 6 हो गया, अगर 7 7 6 42 हो जाएगा। ये इसके फर्स्ट वाले अकॉर्डिंग के अनुसार सेट कर रहा है, लेकिन सेकेंड वाले के अनुसार एक अधिक है, क्योंकि दोनों चीज को आपको उस ऑप्शन पर फिट बैठना चाहिए, तभी आपको आंसर आएगा, नहीं तो आपको आंसर नहीं माना जाएगा, वो गलती माना जाएगा। आंसर तो आ सकता है लेकिन वो आंसर क्या होगा, गलती माना जाएगा। इसलिए इकाई का जो अंक है वो दहाई का जो अंक है वो इकाई से 1 अधिक है। अब देखिए यहाँ पर इकाई का जो दहाई का अंक है 2 है, इकाई का अंक 1 है, मतलब इससे 1 अधिक है। दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर जो योगफल आ रहा है इनसे 7 गुना ये संख्या दिखाई दे रही है। अब वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपका भेजा में एकदम चला गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे, वो भी देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। देखिए दोस्तों, ये जो है टाइप 14 का 3 नंबर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में शानदार है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप लोग ध्यान समझेंगे तो ये क्वेश्चन ये भी आपको इसके पहले जो 2 क्वेश्चन बताए थे उनसे आपको एकदम बेहतर समझ में आएगी। जैसा आप लोग पिछले बार हम बताए थे जो 2 क्वेश्चन टाइप 14 का, वैसा ही यह भी है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये ऑप्शन से नहीं बनेगा। ये थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में समझाए थे संख्या निकालना उसी के बेस पर है, बस केयरफुली होकर समझिए। जिस प्रकार 1 2 समझे हैं उसी प्रकार 3 नंबर ध्यान समझिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा, ना का सवाल है ही नहीं। नो नेगेटिव, ओनली फॉर पॉजिटिव, ठीक है। देखिए यहां पर हम लोग शुरू में समझाए थे कि अगर इकाई स्थान इकाई अंक मानते हैं, x मानते हैं, और दहाई अंक क्या मानते हैं, दहाई या इकाई भाई मानिए, दिक्कत नहीं है, दहाई का मानिएगा, दहाई मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है। उस समय क्या होगा, इसमें संख्या बनेगी। संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपको इसमें 1 से गुना करेंगे, इसमें 10 से, यानी हो जाएगा मेरा 10x + y, ये हो गया मेरा संख्या। लेकिन इसको उलट कर बनाने पर, उलट का मतलब होता है दहाई को इकाई मानेंगे, इकाई को दहाई मानेंगे, ठीक है। जब इसमें जब कीजिएगा, जब देखिए उलट का मतलब है जो दहाई वाला अंक लिखे हैं वो आ जाएगा इकाई की जगह पर, जब इकाई वाला जो अंक माने वो आ जाएगा दहाई पर, फिर गुना करेंगे इसमें 10 से। दहाई में हमेशा 10 से, भले अंक कहीं भी भागे उससे मतलब नहीं है, इकाई पर भागे या दहाई भागे, हमको सिर्फ दहाई में 10 से गुना करना है, इकाई में 1 से गुना करना है। इस कंसेप्ट को दिमाग में छाप लीजिएगा। कितना हो जाएगा मेरा 10y, कितना होगा 10y प्लस कितना हो जाएगा x। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि दोनों का अंतर क्या है, ये है सीधा वाला अंक, ठीक है ना, ये सीधा वाला है, ये है उलट क्या है, ये है उलट कर, ठीक है, उलट कर पलट कर, ठीक है। यहाँ क्या है, उलट कर है या उल्टा कर। तो ये जो संख्या उलट कर है, मतलब जो संख्या सीधा हम माने हैं इकाई y दहाई x, तो संख्या बन गई 10x + y। जैसे ही अंक को उलट दिए तो ये संख्या बन के आ गई कितना, 10y + x। अब दोनों का अंतर दिया हुआ मेरे भाई 18 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। आपका यहाँ पर 8 से आप लोग स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। क्या होगा, जब ये ब्रैकेट के पहले मास है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, सबका सब होता है उल्टा, यानी अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट। क्या होता है, अपोजिट। 10y माइनस क्या हो जाएगा x, बराबर कितना होगा 18।
जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 10x में से x, मतलब ये एक खानदान का x एक खानदान का है तो इसी में से घटेगा। इसके पास क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। 10 में से गया 9x। आई देखिए ये प्लस है ये माइनस है, y एक खानदान का है, इसके पास भी क्या है 1 है। 10 में से गया 9y, क्या हो गया 9y कितना हो गया मेरा 18। अब ध्यान दीजिएगा जब 9 को हम निकालेंगे कोमा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। जब हम काटेंगे क्या हो जाएगा 2, यानी x माइनस कितना हो जाएगा 2। यही आपकी राइट आंसर कहलाएगी, क्योंकि हमने अंक को x माना है, मूल अंक कितना माने हैं x माने हैं, हमने मूल अंक क्या माने हैं x माने, इकाई मतलब दहाई का माने x माने हैं और इकाई का माने हैं y माने हैं। दोनों का अंतर कितना आया है 2, यही आपकी राइट आंसर कहलाएगी। हो सकता है कि दहाई अधिक हो और इकाई क्या है कम हो, इसीलिए हम लोग 12 में से छोटा घटा दिए, हो गया 2। यही पूछ रहा है अज्ञात संख्या के रूप में पूछ रहा है, नहीं कि ज्ञात पूछ रहा है। यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एक अज्ञात मतलब चर राशि के फॉर्म में आपको आंसर आएगा, यानी x माइनस y। हम लोग वीडियो को बस यही तक रहने देते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग जितने भी बताए हम लोग बहुत मस्ती से पढ़े हैं और समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो भी मेरे दोस्त साथी मेरे भाई बहन इस चैनल पे या इस वीडियो पर बने हुए हैं या इस चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर थोड़ा करवा दीजिए, ताकि इसमें जितना भी मेरे परिवार में मेंबर जुड़े हुए हैं थोड़ा सा और संख्या में जुड़ जाए और मेरा जो चैनल है वो थोड़ा मोनेटाइज हो जाए, ताकि हम भी टच बोर्ड पर बहुत जल्द से जल्द आकर पढ़ा सकूं लाइव वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी जितना भी क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप में 2 टाइप करवाए हैं 13 और 14, इसमें आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लाएंगे नेक्स्ट वीडियो टाइप 15 के साथ आएंगे, हम लोग मिले वीडियो लेके आएंगे टाइप 15 में। लेकिन बस 1 से 2 टाइप और बच गया है, बाकी सब टाइप हम क्लियर कर दिए हैं। आज जो भी टाइप बचेगा हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम लोग टाइप उस पर क्लियर करवा देंगे, उस पर टाइप नया बनवाकर आप क्वेश्चन को करवा देंगे क्लियर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रहिए इस वीडियो के साथ।